हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं एक इंसान को जीने के लिए, कौन कौन से राइट्स दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ये सारी चीज़ें जो है फंडामेंटल राइट्स पे मेंशन्ड है। इसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। एक नॉर्मल स्टूडेंट को भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा राइट्स है, हमारे लिए है, यानी पब्लिक के लिए है। तो हमें इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है, उसके लिए हमें अपोज करना है, तो कौन सा फंडामेंटल राइट्स पे, कौन सा आर्टिकल पे है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जनरली फंडामेंटल राइट्स पे वीडियो देखेंगे तो आपको घंटों घंटों का वीडियो मिलेगा, जो कि हमें याद नहीं रहता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आर्टिकल 12 to 35 में आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि कम टाइम में हमेशा के लिए ये समझ में आ जाए। अगर आप एक बार इसको समझ गए कम टाइम में, तो फिर आप इसके इसके ऊपर जो है घंटों घंटा बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे 6 फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से समझने का, और कौन कौन सा आर्टिकल किस फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है, ये सब बात करेंगे। फर्स्ट फंडामेंटल राइट हमारे पास क्या है? राइट टू इक्वलिटी। सेकेंड क्या है? राइट टू फ्रीडम। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिफ्थ जो है राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। 6 नंबर पे है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये जो 6 राइट्स हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, और ये जो है आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा अगर आप वीडियो को एंड तक देख लेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। ओके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, हम लोग जो है एक एक करके फंडामेंटल राइट्स को, 6 फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे, है ना। समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का प्रेस कीजिएगा। काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा, है ना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 है, यानी पार्ट 3 है किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आर्टिकल्स जो मेंशन किया गया है वो आर्टिकल 12 to 35, ये किसके अंदर है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर है ना। आर्टिकल 12 to 35 ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं एक एक राइट। 6 राइट्स है हमारे पास। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, चलिए एक एक करके हम देखेंगे सारे राइट्स को। ओके, फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, है ना। राइट टू इक्वलिटी, ये जो है इसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, आर्टिकल जो 14 से लेकर 18 तक है वो राइट टू इक्वलिटी है ना। राइट टू इक्वलिटी किस में है? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, ये आपको याद रखना है। अब राइट टू इक्वलिटी क्या है ये समझ लेते हैं। राइट टू इक्वलिटी प्रोहिबिट्स द इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, religion, place of birth, race, and gender. It ensures equal rights for all citizens. राइट टू इक्वलिटी क्या है? कि आप किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को जो कि इंडिया में है, उसको उसके बर्थ के प्लेस के नाम पे, उसको उसके जेंडर के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, उसको जो है इन इक्वालिटी के बेसिस पे उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, उसको आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं जेंडर वगैरह के बेसिस पे। ये इंश्योर करता है इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स। राइट टू इक्वलिटी जो है, सभी को इक्वल राइट है। इंडिया में जो भी पैदा हुआ है, जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं, जिसके पास इंडिया का आईडी प्रूफ है, वो इंडियन है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया में पैदा हुआ है, जो वो इंडियन सिटीजन कहलाता है। तो उसको आप किसी भी तरह से जो है कास्ट, रिलीजन, प्लेस, ये सब के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। काफ़ी सिंपल में हम समझेंगे। आपको आर्टिकल और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है ना, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फिर जो है आप इस पर बहस कर सकते हैं लंबी लंबी, है ना। सो सेकेंड राइट हमारे पास कौन सा है? सेकेंड राइट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में जो है आर्टिकल्स जो मेंशन्ड है वो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक।
आर्टिकल 19 से लेकर 22 कौन से राइट पे आता है? राइट टू फ्रीडम। अब देख लेते हैं राइट टू फ्रीडम एक्चुअल में है क्या, है ना। इसकी जो थ्योरी है वो पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको समझा देंगे। दीज राइट्स आर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ movement throughout the territory of our country, freedom to practice any profession, and freedom to reside in any part of the country. However, these rights have their own restrictions. So guys, right to freedom क्या कहता है कि इंडिया में आपको राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। आप खुल के किसी बात को रख सकते हैं पब्लिक के सामने, ये आपका फंडामेंटल राइट है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिटेल में समझा सकते हैं। कोई थॉट है, कोई आपके अंदर स्पीच है किसी भी टॉपिक पे रिलेटेड है, चाहे वो गवर्नमेंट पे हो या किसी पे भी हो, तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, यानी पूरे इंडिया में जितने भी ज़मीन जो भी ज़मीन इंडिया के अंडर है, पूरे इंडिया, चाहे वो अंडमान एंड निकोबार हो, लक्षद्वीप हो, जो इंडिया के अंडर है, आप उस पर मूवमेंट कर सकते हैं पूरे इंडिया में फ्रीली। ठीक है, कोई आपको रोकेगा तो आपका फंडामेंटल राइट का वो जो है वो अगेंस्ट है आपके फंडामेंटल राइट के, तो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं, उस पर कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। वो कैसे कार्रवाई किया जा सकता है, आपका अगर कोई फंडामेंटल राइट को छीन रहा है तो उस पर कैसे आप कार्रवाई करेंगे वो भी अभी आएगा, आप बने रहिए वीडियो में। ठीक है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे आपको कुछ भी करने का मन करे जो लीगल है वो आप कर सकते हैं, जिससे आपका रोजी रोटी, जो आपका लाइवलीहुड सस्टेन करे, आप वो काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्या है? फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कहीं पे भी इंडिया का किसी भी पार्ट में आपको रहने की फ्रीडम है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। हाउएवर दीज राइट्स हैव देयर ऑन रिस्ट्रिक्शंस, और ये सब राइट्स का खुद का एक रिस्ट्रिक्शन भी है। क्या है कि आप इसको ओवर यूज़ नहीं कर सकते, कि मतलब अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है तो आप जो है लीगल वे में बात नहीं कर रहे, कुछ भी बोले जा रहे हैं जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो है राइट, जो फंडामेंटल राइट के अंडर आपका नहीं आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन नहीं है, तो ऐसी बातें आप नहीं कर सकते। जैसे दंगा भड़काने की बातें कर रहे हैं आप स्पीच में, राइट्स को बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, लोगों को मारने की बातें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके अंडर नहीं है। तो ये आपको इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये जो है हाउएवर दीज राइट्स हैव देयर ऑन रेस्ट्रिक्शंस। ओके, आई होप कि आप समझ गए यहाँ तक। थर्ड राइट है आपके पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जो राइट है हमारे पास, यानी एक्सप्लॉयटेशन जैसे बच्चों को काम करवाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है, हम पढ़ेंगे इसको फिर समझेंगे अच्छा से। इसका जो आर्टिकल है 23 एंड 24 में मेंशन्ड है। थर्ड राइट जो हमारा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल कौन कौन सा है? 23 एंड 24। ओके, देख लेते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कंडेम्स ह्यूमन trafficking, child labor, forced labor, making it it an offense punishable by law। आप देखिए, किसी भी बच्चे को जोर ज़बरदस्ती आप काम पे नहीं लगा सकते हैं। अगर उसका एजुकेशनल, अभी एजुकेशनल राइट भी आएगा, एजुकेशन का टाइम है, उसको पढ़ने का टाइम है, तो आप उसको जोर ज़बरदस्ती काम पे नहीं लगा सकते हैं। काफ़ी सारे आपने मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे कि बच्चे को जो है किडनैप करके लाते हैं, या फिर उनके बाप से ख़रीद के जैसे भी हो ला करके काम करवाते हैं, या फिर मज़दूरों से ज़्यादा काम करवाते हैं लोग, जो है 8 घंटे काम करने हैं तो उनको 12 घंटे काम करवाते हैं, पैसे वही देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, ये आपका इसके खिलाफ जाना, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करना, ये आपका फंडामेंटल राइट है। कोई आपको उस तरह से यूज़ कर रहा है, जैसे अगर मैं लेबर हूँ, मेरे को कोई अगर 6 घंटे काम करना चाहिए, ऑफिशियली जो है वो 6 घंटे काम करने का है या 8 घंटे का है, लेकिन ये मेरे से 12 घंटे काम कर रहा है, तो मैं इसके खिलाफ जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, और इनको सही पैसे भी देना होगा मेरे काम का, है ना। जिनको पढ़ने का वक्त है उनको पढ़ने देना होगा, उनको उनके काम के खिलाफ हमें नहीं जाना होगा, है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मैंने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिख भी रखा है, ये सब पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और मैं समझा भी दे रहा हूँ आपको, आई होप कि आप समझ भी रहे होंगे। फोर्थ राइट जो है हमारे पास है वो कौन सा है? वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन का जो फ्रीडम है, किसी भी रिलीजन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, जो पसंद आए वो कर सकते हैं, या फिर विदाउट रिलीजन आप रह सकते हैं। कोई भी रिलीजन को आप नहीं मानेंगे उसका भी इजाज़त है, आप रह सकते हैं, फ्रीली रह सकते हैं, किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपका
फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। इट गारंटीज रिलीजियस फ्रीडम एंड इंश्योर सेकुलर स्टेट्स इन इंडिया। सेकुलर स्टेट्स में जितने भी रिलीजन हैं उन सभी को एक दूसरे का जो है इज्जत करना है। आप अगर मुस्लिम हैं, आप अगर हिंदू हैं, तो आप अगर हिंदू हैं तो मुस्लिम का जो है उस मुस्लिम इस्लाम रिलीजन का आप रिस्पेक्ट करेंगे। आप इस्लामिक रिलीजन का फॉलोवर हैं तो आप जो है हिंदुज़म का रिस्पेक्ट करेंगे। एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे के रिलीजन को अच्छा समझना है, उनका बुराई नहीं करना है, उनके लोगों के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है। ओके, ऑल पीपल हैव फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। कोई भी इंडिया में कोई भी सिटीजन इंडिया का किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, वहाँ पे पूजा कर सकता है, नमाज पढ़ सकता है, उनका जो मन करे वो कर सकता है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर आपको कहीं दिखे कि इसका उल्लंघन हो रहा है, लोग जो है एक दूसरे को लड़ने लड़ाने की बात कर रहा है, मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात नहीं करूँगा, है ना, कुछ भी नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, फिर नहीं तो कुछ एक्शन ले लिया जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं जो हमारा एक्चुअल फंडामेंटल राइट है इसको हम पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, ताकि इसके खिलाफ कभी आपको कुछ दिखे तो आप आवाज़ उठा सके। आपको जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप आवाज़ नहीं उठा सकते। यहाँ पे आर्टिकल आपने देख लिया था 25 टू 28 जो है आर्टिकल, वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को बताता है ना। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट राइट देख लेंगे। नेक्स्ट जो है राइट है 5th नंबर पे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 29 एंड 30, आर्टिकल 29 एंड 30 जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। सबसे पहले कल्चरल राइट को समझेंगे, फिर एजुकेशनल राइट को समझेंगे। ये 5th राइट है हमारा, 5th फंडामेंटल राइट है। इसमें आर्टिकल्स जो है वो 29 एंड 30 मेंशन्ड है। Cultural rights protects the right of cultural, religious and linguistic minorities by enabling them to conserve their heritage and protecting them against discrimination. कल्चरल राइट्स क्या होता है गाइज, कि आपने इंडिया में देखा होगा कि काफ़ी सारे लैंग्वेजेस हैं, है ना, काफ़ी सारे रिलीजन्स भी है, काफ़ी सारे लैंग्वेजेस भी हैं, है ना। अलग अलग जगह के, जैसे छोटे छोटे जगह में अलग अलग, यहाँ पे आप इतने डिस्टेंस में जाएंगे तो लैंग्वेज चेंज मिल जाएगा। तो ये सारे लोग इस लैंग्वेज को बनाए रखे, मतलब बनाए रखे, कोई दूसरा आके इस लैंग्वेज को, यहाँ के लोगों के बोलचाल को चेंज करने का कोशिश न करे, फोर्सफुल्ली इसको बदलने का कोशिश न करे। जैसे कोई कहीं पे हिंदी बोल रहा है, या कोई कहीं पे उर्दू बोल रहा है, या फिर कोई संथाली बोल रहा है, कुछ भी, या कोई तमिल बोल रहा है, तो कोई दूसरा पावरफुल आदमी जाके इस जगह के, इस छोटे से जगह के लैंग्वेज को बदलने की कोशिश ना करे, वहाँ के चाल चलन को, वहाँ के कल्चर को बदलने की कोशिश न करे। बहुत सारे जो है ट्रेडिशनल कल्चर्स भी हैं हमारे इंडिया में, आपने देखा होगा। तो वो सारे कल्चर जो है, जो उनको रहने, उनको सस्टेन रखने के लिए हमारे पास राइट है कि कोई इसको चेंज न करे, क्योंकि इमोशनली हर्ट होता है लोग जब उसका कल्चर उससे छीना जाता है, क्योंकि बचपन से वो उसी कल्चर में पैदा हुआ है, बड़ा है, उसको काफ़ी मज़ा आ रहा है जीने में। तो किसी को हक नहीं है कि आप उसको मॉडर्न इसमें चेंज करने के लिए वहाँ के कल्चर को ख़त्म कर दें, है ना। तो ये कल्चरल राइट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एजुकेशनल राइट की अगर बात करें तो, एजुकेशन राइट्स इंश्योर्स एजुकेशन फॉर एवरीवन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, रिलीजन एटसेट्रा। एजुकेशनल जो राइट है हमारे पास, वो इंश्योर करता है कि इंडिया में चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, अमीर हो गरीब हो, सबको पढ़ने का हक है। इसलिए जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में भी देखा हमने कि बच्चों का आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उनका फंडामेंटल राइट है किसमें, एजुकेशन में, कि वो पढ़े। इंडिया में हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन फंडामेंटल राइट में राइट टू एजुकेशन है, जिसमें हम पढ़ सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे पास काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि वहाँ पे काम नहीं होती है, पढ़ाई नहीं होती है, ये अलग चीज़ है। अगर ध्यान दिया जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि वेल एजुकेशन दिया जाए हर एक बच्चे को, हर एक इंडिया के स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को जो एफर्ट नहीं कर सकता है, जो है फिनेंशियली एफर्ट नहीं कर सकता है एजुकेशन को, उनको फ्री में एजुकेशन दिया जाए, जो हमारा राइट टू एजुकेशन है। और आर्टिकल 29 टू 30 जो है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट को बताता है। अब लास्ट राइट देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट कहलाता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज,
है ना। ये क्या है इसको समझ लेते हैं। आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक मेंशन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके बारे में बात करते हैं, पढ़ लेते हैं सबसे पहले। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एम्पावर्स द सिटीजन्स टू मूव टू अ कोर्ट of a law in a cast of any denial of the fundamental rights। आपका फंडामेंटल राइट जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये सारे राइट्स हैं, जितने राइट्स आपके पास है, राइट टू स्पीच आपके पास, आपको बोलने का, प्रचार करने का, रहने का, घूमने का इंडिया में, ये सारे राइट्स हैं। इसमें से किसी भी राइट को कोई आपका दबाने का कोशिश कर रहा है तो इस शिकायत को लेके आप कोर्ट जा सकते हैं उस पर्सन के खिलाफ, चाहे वो पर्सन कोई भी हो, कितने बड़ा नेता क्यों ना हो, कुछ भी हो, आप कितना गरीब क्यों ना हो, आप इसका शिकायत लेके कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जाके आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। कोर्ट में 100% आपकी सुनवाई होगी, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है। कि आपके किसी 5 फंडामेंटल राइट, इससे पहले हमने 5 फंडामेंटल राइट देखा, उसमें से किसी भी राइट का आपका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो छीनने की कोशिश कर रहा है आपसे, तो आप उसका कंप्लेंट लेके आप जो है कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं कंप्लेंट लेके। फिर वहाँ पे गारंटी है कि आपकी सुनवाई होगी। ओके, आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए। राइट जो है आर्टिकल 31 की अगर हम बात करें तो गाइज आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी जो कि अभी हटा लिया गया है। पहले ये फंडामेंटल राइट में था, अभी यहाँ से हटा करके इसको किसी और आर्टिकल में ऐड किया गया है। यहाँ से अभी फंडामेंटल राइट से इसको हटा दिया गया है ना। बाकी आपने अगर किसी भी ये सारी चीज़ों में, ये 6 फंडामेंटल राइट्स में, तो ये आपका मिल जाएगा, जैसे मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री, रिसाइड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में कहीं भी आप रह सकते हैं, घूम सकते हैं, है ना, ज़मीन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपका पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन अभी जो है आर्टिकल 370 हटा के वहाँ पे भी आप ज़मीन वगैरह खरीद सकते हैं। तो पूरे इंडिया में आपको फ्रीडम है, कहीं भी आप ज़मीन वगैरह ले सकते हैं। बहरकैफ इसको जो है आर्टिकल 31 को, यानी राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट से। आर्टिकल 32 ये जो है, ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 32 ये हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल के नाम से जाना जाता है आर्टिकल 32। कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको खटाक से आंसर करना है आर्टिकल 32, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो यही था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी वे में मैंने बताने का कोशिश किया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि कोई भी नए वीडियो अपलोड हो चैनल पे तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।